सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया गया है। 28 जनवरी को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एनटीए के द्वारा, जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों दोनों के लिए था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो है कट ऑफ के बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कट ऑफ कितने बार निकलता है। ठीक है, तो ये पिछले साल से पहले, ठीक है, तो पिछले साल से पहले तक जो कट ऑफ निकलता था वो एक ही बार कट ऑफ निकलता था और एक ही बार में सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जो इस साल है, पिछले साल से जो है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, ई काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है। ई काउंसलिंग के थ्रू जो है हमारा सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, सारे सैनिक स्कूल में, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। ठीक है, ई काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। और ई काउंसलिंग में जो है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, यानी कि 4 राउंड ऑफ ई काउंसलिंग होते हैं। 4 राउंड ऑफ ई काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो 4 राउंड में जैसे जैसे ई काउंसलिंग आगे बढ़ता जाता है, फर्स्ट राउंड में जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, सेकंड राउंड में थोड़ा कम जाता है, थर्ड राउंड में और कम और फोर्थ राउंड में बहुत कम, ऐसे होता है। ठीक है, आगे पीछे या शायद बढ़ भी सकता है। अगर फोर्थ राउंड में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो कट ऑफ जो है बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो है हर राउंड का कट ऑफ जो है वो अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट राउंड जो है उसका कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आप जो है आप कितना मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे कि आप जो है सेफ जोन में रहेंगे, आपका फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको उसका कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर ई काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी सैनिक स्कूल में। और ई काउंसलिंग अगर आप नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि क्या होता है, आप पहले बार सुन रहे हैं नाम इसका और कैसे किया जाता है, क्या होता है, तो वो आगे का चीज़ है। ठीक है, आगे मैं अपने चैनल पर उसके बारे में बताऊंगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, सैनिक स्कूल को पोर्टल पे कैसे आपको स्कूल चूज़ करना है, तो सारा कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी बस आप ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का कट ऑफ है, यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर इतना मार्क्स आप लाते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन जो है कोई भी सैनिक स्कूल में हो सकता है, या मनचाहा सैनिक स्कूल में हो सकता है जिसमें आप जो है जाना चाहते हैं। और मैं ये कैटेगरी वाइज दोनों क्लास के लिए बताऊंगा, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों क्लासों के लिए। तो इसलिए गाइज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट या फिर कट ऑफ रिलीज़ होता है या फिर ई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ जो मैं बताऊँगा उससे पहले तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जान लेना ज़रूरी है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। अगर आप क्वालिफाई हो ही नहीं तो आपको कट ऑफ मार्क्स जानने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको आगे फिर प्रोसीड किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम कैंडिडेट मस्ट स्कोर 25% इन ईच सब्जेक्ट। आपका हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स होना मस्ट है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, और 45% टोटल एग्रीगेट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 25% मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, और अगर टोटल की बात करें तो आपको 45% नंबर आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड कहाएंगे। ठीक है, और ये क्लास 6 और क्लास 9 तो दोनों बच्चों के लिए है। अब जो है यहाँ पे रिज़ल्ट के बारे में भी बता रखा है कि रिज़ल्ट कब रिलीज़ होगा। रिज़ल्ट जो है वो जो है लास्ट वीक ऑफ फरवरी में रिलीज़ होगा सैनिक स्कूल का, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है। जब भी रिलीज़ होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरे चैनल पे उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया और मैंने बता दिया कि रिज़ल्ट जो है वो कब तक रिलीज़ होगा। सो अब एक फैक्ट जो कट ऑफ बताने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि फैक्टर डिटरमाइनिंग सैनिक स्कूल कट ऑफ। ठीक है, तो इस साल नहीं, हर साल के लिए ये है, हर साल के लिए है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कट ऑफ मार्क्स जो है हमारा घटता है या बढ़ता है। हर साल सैनिक स्कूल का कट ऑफ मार्क्स आप देखेंगे कभी इक्वल
इक्वल नहीं रहता, कभी सेम नहीं रहता, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उस पर मैं कुछ पॉइंट, इससे आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ मार्क्स क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले होता है कि अवेलेबल सीट लेवल कोटा, ठीक है। तो सब स्टेट लेवल कोटा, सॉरी, अवेलेबल स्टेट लेवल कोटा, स्टेट लेवल कोटा की वजह से भी, जैसे कि आप किसी स्टेट से होते हैं तो आपका जो है वहाँ पे रिजर्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो उस वजह से भी आपका जो कट ऑफ है वो हाई होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा, अगर कम बच्चे बैठेंगे तो कट ऑफ जो है ऑब्वियसली कम जाएगा, ठीक है। लोएस्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें बच्चे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ कम जाता है, अगर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर भी जो है कट ऑफ अफेक्ट करता है। और एक है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 300 है, मान लीजिए 400 का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 300 आया है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है 300 से कम ही जाएगा, ठीक है। ताकि बच्चों को एडमिशन भी तो कराना है सैनिक स्कूल में, तो वो मैक्सिमम मार्क्स को देखते हुए भी उनका कट ऑफ सेट किया जाता है। अब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो ऑब्वियसली जो मार्क्स है वो बच्चे के कम आएंगे, तो इसलिए कट ऑफ भी कम हो जाता है। तो ये सब क्राइटेरियाज थी जिससे जो है हमारा फैक्टर जिससे हमारा कट ऑफ जो है सैनिक स्कूल का वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। और 2024 में भी इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए आपका कट ऑफ जो है वो सेट किया जाएगा हर एक राउंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं क्लास 6 का कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास 6 का कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ रेंज में, और ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ ई काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में रिलीज़ होगा, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जब वो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। तो सबसे पहले जनरल का कट ऑफ की बात कर ले, तो जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे 278 टू 280 मार्क्स अगर आप लाते हैं क्लास 6 में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये श्योर नहीं है, लेकिन आप सेफ जोन में जा सकते हैं, आपका ई काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। एससी और एसटी के लिए है 248 टू 250 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी का है कि 220 टू 225 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। और डिफेंस वालों के लिए है 255 टू 258 मार्क्स, ठीक है। इतने नंबर लाते हैं तो आपका शायद सिलेक्शन हो सकता है क्लास 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्लास 9 के कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कंबाइन दे रखा है क्लास 6 और क्लास 9 का। तो क्लास 6 का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारे मार्क्स जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। तो क्लास 9 का देख लेते हैं। क्लास 9 में 382 मार्क्स अगर जनरल आते हैं, जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ है, लेकिन अगर इतना लाते हैं तो इनका सिलेक्शन निश्चित ही है कि या तो आप सैनिक स्कूल नालंदा में भी आप चाहते हैं तो वहाँ भी सिलेक्शन हो सकता है। सैनिक स्कूल नालंदा का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, आप जानते ही हैं, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है इतना मार्क्स लाने पर। एससी एसटी का अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है 275 टू 280 मार्क्स जा सकता है, ठीक है। ओबीसी का 196 टू 200 मार्क्स जा सकता है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। और डिफेंस वालों के लिए जो है वो 320 टू 325 मार्क्स जा सकता है। ऑब्वियसली कट ऑफ जो है मैंने इतना हाई, आपको लग रहा हो कि ये कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर आपका इससे कम भी मार्क्स आ रहा है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है मैंने बताया ना कि ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई जाता ही है, ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड जाते जाते कट ऑफ कम हो जाते हैं, ताकि हर तरह के बच्चों को वो ले सके एडमिशन, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना घबराना नहीं है कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है। अगर कम मार्क्स आ भी रहा है फिर भी फोर्थ राउंड, थर्ड राउंड, बहुत से राउंड होते हैं ई काउंसलिंग में, उसमें आपका हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है सैनिक स्कूल में। और जब सिलेक्शन हो जाएगा कट ऑफ के थ्रू, तब आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा सैनिक स्कूल में, और उसके बाद जो है आपका जो है एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट के बाद।
सो गाइज़ ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 6 और क्लास 9 का 2024 का। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ को लेकर। मैं स्कूल वाइज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सैनिक स्कूल नालंदा का, पुरुलिया का, तिलैया का, गोपालगंज, ईटीसी, इन ऐसे जो है एक एक करके सारा वीडियोज़ में छोटा छोटा बनाऊंगा सारे स्कूल के लिए। अगर आप किसी स्कूल के लिए चाहते हैं कि आपको इस स्कूल का जानना है कट ऑफ, तो तो आप कमेंट में हमें मुझे लिख के बताइए, ठीक है। मैं उस पे वीडियो बना दूंगा और आपके लिए, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस स्कूल के लिए कट ऑफ जानना है, तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और आप कौन से अगर आप बस स्कूल कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे इस स्कूल के लिए चाहिए, मैं सारे कैटेगरी के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें। और दोनों क्लास 6 और क्लास 9 दोनों बच्चे के लिए मैं बना दूंगा। केवल आपको स्कूल कमेंट कर देना है कि मुझे इस स्कूल का कट ऑफ चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के न्यू अपडेट्स के साथ। और कोई भी अपडेट आता है सैनिक स्कूल से रिलेटेड तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर दूंगा।